पुलिस के हत्थे चढ़ा कांग्रेस नेता। बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी महाभारत। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी से मचा बवाल। दिल्ली में सोनिया ने बुलाई बैठक। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इस गिरफ्तारी से कांग्रेस को बीजेपी दलित विरोधी बता रही है। यह घटना गुजरात कांग्रेस से जुड़ी है, लेकिन इस घटना के जो तार हैं वो दिल्ली तक जुड़े नजर आ रहे हैं और दिल्ली में भी सियासी बवाल मचा है। गुजरात के भुज शहर में कांग्रेस विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला खुफिया अधिकारी को कुर्सी से हटाकर जमीन पर गिरा दिया गया। इस मामले में कांग्रेस नेता एच.एस. अहीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहीर वही शख्स है जिन्होंने कंगना रनौत को मंडी से बीजेपी का टिकट मिलने पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। महिला अधिकारी के साथ इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस नेता एच.एस. अहीर को दलित खुफिया अधिकारी रीना चौहान की कुर्सी खींचते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस नेता एच.एस. अहीर को दलित खुफिया अधिकारी रीना चौहान की वो कुर्सी खींचते नजर आ रहे हैं। वीडियो में यह भी नजर आई कि जैसे ही आईबी अधिकारी कुर्सी खींची जाती है, वैसे ही महिला अधिकारी जमीन पर गिर जाती है और घायल हो जाती है। इस दौरान अहीर ने महिला अधिकारी का मजाक उड़ाया और अपमानित करते हुए कहा कि वो कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें कांग्रेस नेता इस शर्मनाक हरकत को अंजाम दे रहा है। देखिए कैसे उसने एक महिला का अपमान किया है। कुर्सी खेची पड़ी नीचे। बरोबर। तो भुज शहर के सर्किट हाउस उम्मेद भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विधायक जिग्नेश मेवानी कच्छ में दलितों को आवंटित जमीन पर कब्जा देने के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे। उसी दौरान 34 साल की महिला आईबी अधिकारी मोबाइल में मेवानी की तस्वीरें खींचने के लिए खड़ी हुई और इस बीच अहीर ने उनकी कुर्सी खींच ली। इससे अनजान महिला अधिकारी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की तो वो जमीन पर गिर गई। दलित महिला अधिकारी रीना इस घटना के संबंध में भुज शहर के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी में कहा गया है कि इस हरकत में सहायक खुफिया अधिकारी रीना चौहान की रीढ़ की हड्डी में मामूली चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में रीना चौहान ने आगे कहा कि जब वो नीचे गिरी तो अहीर जोर जोर से हंसे और कहा कि वो कुर्सी के लायक नहीं है और उनके लिए कोई कुर्सी नहीं हो सकती। रीना चौहान ने कहा कि कांग्रेस किसान सेल के समन्वयक एच.एस. अहीर यानी हरेश शिवजी भाई अहीर उन्हें पहले से जानते थे और वो ये भी जानते थे कि वो दलित हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी पर थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि कांग्रेस नेता अहीर ने महिला अधिकारी को अच्छी तरह से जानते हुए भी उन्हें पता था कि वो अनुसूचित जाति से आती हैं और फिलहाल वो ड्यूटी पर हैं। इसके बावजूद कांग्रेस नेता ने महिला अधिकारी का अपमान करने के इरादे से ही इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि महिला खुफिया अधिकारी फिलहाल मानसिक आघात, सदमे और अफसास से गुजर रही हैं। कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121A और 221 और 133 SC/ST अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता बताया है। आपको बता दें कि अहीर ने कंगना रनौत के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के कंगना को टिकट दिए जाने पर अहीर ने सोशल मीडिया पर लिखा था मंडी से डैश डैश, क्योंकि वो इतना घटिया शब्द है कि वो हम बोल भी नहीं सकते। वहीं कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की संपादक मृणाल पांडे ने भी यही टिप्पणी की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मृणाल पांडे सहित अहीर ने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी। साथ ही इसका दोष अपनी सोशल मीडिया टीम पर मर दिया था। हालांकि बाद में एच.एस. अहीर ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था और कहा था मेरे एक्स खाते तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने बिल्कुल घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसे हटा दिया गया है। अहीर गुजरात कांग्रेस में किसान मोर्चा के राज्य सह संयोजक पद पर हैं, जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। गुजरात में मेवानी और सिंघवी आमने सामने। गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस को दिखाया आईना। मेवानी के पलटवार पर सिंघवी का करारा जवाब। गुजरात में सियासी सन्नाटे के बीच कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी और हर्ष सिंघवी के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के दलित नेता और विधायक
जिग्नेश मेवानी ने राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से पूछा है कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में AK-47 से दलितों की छाती पर गोली चलाने वाले मनुस्मृति के पुजारी और संविधान विरोधी भाजपाइयों, तुम्हें कब से दलितों और महिलाओं की चिंता होने लगी है? ऊना दलित कांड आपकी सरकार में ही हुआ था, याद है ना? मेवानी ने एक्स पर लिखा है कि 8वीं तक पढ़ने वाले गुजरात के स्कॉलर गृह मंत्री जी, यदि आप में थोड़ी भी शर्म है तो राजकोट में हाल ही में जिस बेटी ने बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई है उनके बलात्कारियों की गिरफ्तारी करके दिखाओ। ये जो FIR है वो किसके कहने पर हुई है, इतना तो 9वीं कक्षा का बच्चा भी समझ जाएगा। जिग्नेश मेवानी ने तंज कसते हुए लिखा है कि 9वीं के पाठ्य पुस्तक का एक सेट कौन से एड्रेस पर भेजना है। गुजरात में ये पूरा विवाद जिग्नेश मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हुआ था और वहीं से यहाँ पर गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के विधायक अब आमने सामने हैं। पहले कंगना रनौत के खिलाफ अहिर ने विवादित पोस्ट की थी जिससे वो सुर्खियों में आ गए थे और कांग्रेस नेता HS अहिर की वजह से ही इंटेलिजेंस ब्रांच की पुलिसकर्मी गिर गई हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर सिंघवी का भी एक पोस्ट सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है और वीडियो को साझा करते हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने इसे पोस्ट किया और लिखा था कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से महिला एवं दलित विरोधी रही है। आज गुजरात कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके अजीज मित्र कच्छ कांग्रेस के नेता HS अहिर के कुर्सी खींचने पर एक दलित महिला अफसर घायल हो गई। संघवी ने लिखा था कि देखें किस प्रकार से जानबूझकर कुर्सी खींचकर एक दलित महिला ऑफिसर को घायल किया गया। ये अति निंदनीय बात है और ये घटना मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है और इंटेलिजेंस में तैनात महिला पुलिसकर्मी मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें क्लिक कर रही थी। HS अहिर कच्छ जिले के रहने वाले। तो इस घटना के बाद यहाँ पर ये पूरा मामला जो है पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए FIR दर्ज कर ली है। SC/ST के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सियासी घमासान मचा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि अहिर ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया और सरकारी काम में रुकावट डाली। पहले कांग्रेस नेता HS अहिर महिला को लेकर विवादित टिप्पणी करने को लेकर भी विवादों में रहे हैं, यानी कि विवादों में इस नेता का पूरा नाता रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर भी ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया था। वहीं दूसरी तरफ विधायक जिग्नेश मेवानी ने देर शाम भुज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कमलम और BJP के इशारे पर कांग्रेस नेता है उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। PM मोदी ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा है। पहले भी उनके नेताओं की इन्हीं हरकतों ने कई बार ये साबित किया है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। जो राहुल गांधी संविधान की किताब सिर पर लेकर घूमते हैं, असल में वही संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कांग्रेस नेता हाथों में संविधान लिए नजर आए थे। कांग्रेस लगातार मोदी और मोदी सरकार पर आरक्षण और दलित विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उस वक्त PM मोदी ने करारा जवाब दिया था और कांग्रेस को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ही SC/ST OBC विरोधी है। राज्यसभा में बोलते हुए PM ने इस चुनाव के नतीजों से कैपिटल मार्केट में उछाल नजर आ रहा है। दुनिया में भी उमंग का माहौल है, लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा था, मैं इनकी खुशी का कारण समझ नहीं पाता हूं। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? और PM ने आगे कहा कि मैं देख रहा था कि उत्साह उमंग से खड़गे जी भी नजर आ रहे थे। खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि ये पराजय का ठीकरा जिस पर फोड़ना चाहिए था उन्हें बचा लिया और खुद दीवार बनकर खड़े हो गए। PM मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो दलित को और पिछड़ों को ही मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है, जिसमें यही नजर आता है। यानी उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 2024 में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है उसके लिए खड़गे को तैयार किया गया था कि खड़गे के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा हार का। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कुछ ज्यादा ही सीटें, या कहें कि 99 सीटें जीती। उसके बाद ये थोड़ी सी इज्जत कांग्रेस बचा पाई, जिसके बाद खड़गे दीवार बनकर खड़े हो गए। तो सीधा निशाना खड़गे और कांग्रेस और गांधी परिवार पर था। उनका साफ तौर पर कहना था कि अक्सर दलितों और पिछड़ों को ही कांग्रेस निशाना बनाती है और खुद गांधी परिवार बचकर निकल जाता है। तो इसी तरह के कई आरोप यहां पर राज्यसभा में PM मोदी ने
कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाए थे। और इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं जब ये देखा जाता है कि उन्होंने कई बार दलितों का अपमान किया है। उसमें सुशील कुमार शिंदे जी भी शामिल हैं, उन्हें भी मरवाया गया, ये कहना है पीएम मोदी का। दलित मरे उनका कुछ नहीं जाता है। और 2017 में हार तय थी तो उन्होंने मीरा कुमार को चुनाव लड़वा दिया, उनको पराजय झेलनी पड़ी, जबकि मीरा कुमार भी दलित नेता हैं। साफ तौर पर पीएम मोदी का कहना है कि अक्सर जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो दलितों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। यही है कांग्रेस की मानसिकता। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।